1857 में सेपॉय म्यूटिनी होती है, जिसे हम लोग भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष भी बोलते हैं। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी जिसे बोला जाता है। उसके बाद में अब क्राउन रूल स्टार्ट होता है। कंपनी के रूल को एबॉलिश कर दिया जाता है। सीधे ब्रिटिश सम्राट की सत्ता यहाँ पर स्थापित हो जाती है, या साम्राज्य की सत्ता यहाँ स्थापित हो जाती है। ये कोई तुरंत हुआ ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिसका तुरंत कोई डिसीजन लिया गया हो। हमने पहले भी देखा है, पढ़ा है कि धीरे धीरे ब्रिटिश क्राउन अपना जो होल्ड है कंपनी के ऊपर वो स्ट्रॉन्ग कर रहा था। ये उसने शुरू कर दिया था पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट से ही, जब उसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल बिठा दिया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर। तो वहाँ से उसने क्या किया, धीरे धीरे समझने लगा था, वो धीरे धीरे हर चीज़ के ऊपर सुपरविजन रखने लगा था। पॉलिटिकल पावर अपने पास ले ली थी, फिर कमर्शियल पावर भी ले ली, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया 1833 में। तो इस तरह से धीरे धीरे इस चीज़ की पृष्ठभूमि तो तैयार हो ही रही थी। 1857 का विद्रोह तो सिर्फ एक बहाना था, असल में क्राउन को तो पूरा शासन अपने हाथ में लेना ही था। तो उसी के तहत जब ये सेपॉय म्यूटनी हुई तो उसके बाद में ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्टली इंडिया का सारा शासन अपने हाथ में लेने का डिसीजन ले लिया, और इसी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, जिसको कि एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। कि मतलब कंपनी गुड गवर्नेंस नहीं कर पा रही थी, अब हम करेंगे इस इंडिया का गुड गवर्नेंस, ऐसा उनका कहना था। इस एक्ट के आने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 रूल ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया से ख़त्म हो गया, और सारी पावर्स जो है क्राउन को ट्रांसफ़र हो गई। अब जब क्राउन को सारी पावर्स ट्रांसफ़र हो गई तो अब क्या हुआ, अब उसके बाद में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था उसको बना दिया वायसरॉय ऑफ इंडिया। वायसरॉय का मतलब था कि डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। अब यानी कि अब सीधे क्राउन यहाँ पर रूल कर रहा है, और क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव है वायसरॉय। पहले ये पोस्ट होती थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फर्स्ट वायसरॉय था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, अगर हमें फर्स्ट वायसरॉय याद रखना है तो हम याद रख सकते हैं कि जब क्राउन डायरेक्टली आया तो उसने जब फर्स्ट वायसरॉय बनाया तो उसे 21 तोपों की सलामी दी गई। तोप को इंग्लिश में कैनन कहते हैं, तो इसलिए हम लॉर्ड कैनिंग याद रख सकते हैं। अब इस एक्ट के आते ही सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट जो चल रहा था, जो कि हमें पता है पिट्स जो हमारा पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784, उसके साथ ही डबल गवर्नमेंट का जो सिस्टम आया था वो अब ख़त्म हो गया, क्योंकि डबल गवर्नमेंट की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। पहले क्या एक कंपनी की गवर्नमेंट चल रही थी, मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उसके ऊपर एक क्राउन की गवर्नमेंट चल रही थी यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब उन दोनों की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि सीधे क्राउन ही आ गया था, तो वो दोनों अबॉलिश हो गए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और सीधा सब सिंगल गवर्नमेंट हो गई, वायसरॉय। एक अब ये वायसरॉय तो ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में था, और ब्रिटेन में भी कोई एक ऐसा सुपीरियर अधिकारी चाहिए था, एक ऑफिस ऐसा चाहिए था जो ब्रिटेन में रह करके सारी चीज़ों का सुपरविजन करे। वायसरॉय यहाँ से रिपोर्ट भेजे, वो वहाँ पर देखे, और जो वहाँ की पार्लियामेंट को फिर उसके बारे में जवाब दे। अब ये तो ऑब्वियस है कि वहाँ जो ऑफिस होना था उसे ब्रिटिश पार्लियामेंट से ही किसी का होना था, किसी को उसमें से होना था। अब ये जो ऑफिस बना, ये ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बना, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होता था वो बेसिकली कैबिनेट का ही एक मेंबर होता था। तो अल्टीमेटली वो रिस्पॉन्सिबल होता था ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति। इसको क्या किया, एक 15 जनों का ऑफिस दे दिया, जिसको कि बोला गया काउंसिल ऑफ इंडिया। वो 15 जने जो थे वो क्या था, इसकी परिषद थी, काउंसिल ऑफ इंडिया। तो वो इसको दे दिया गया असिस्ट करने के लिए, बट वो जस्ट उनका फंक्शन एक एडवाइजरी बॉडी का था। उनका उस काउंसिल का जो चेयरमैन था वो सेक्रेटरी ही होता था। ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल, ये एक बॉडी कॉर्पोरेट की तरह से कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। इट वाज कैपेबल ऑफ सुइंग एंड बीइंग सूड इन इंडिया एंड इन इंग्लैंड। हमने पूरा इस एक्ट में ये देखा कि ये पूरा का पूरा एक्ट किस बात पे फोकस्ड है, कि भाई पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अब हमने अपने हाथ में ले लिया। पहले कंपनी के पास एडमिनिस्ट्रेशन था, तो एडमिनिस्ट्रेशन पे हम कंट्रोल कैसे रखेंगे। मतलब अंग्रेज़ या क्राउन जो है, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है, वो कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को देखेगी, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन की देखरेख करेगी इंडिया में और बाहर। क्योंकि अब कंपनी जो किसी के यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन एकदम से ले रहे हैं, तो हमें उस सिस्टम में कोई सुधार लाना पड़ेगा। अब कोई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है ही नहीं, तो क्या किया हमने, इंडिया में वायसरॉय को बनाया, वहाँ पर हमने सेक्रेटरी को बनाया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। तो ये बेसिकली पूरा का पूरा जो एक्ट है, ये सिर्फ इसलिए लाया गया था कि एडमिनिस्ट्रेशन
कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने हाथ में ले और कैसे उसे सुचारू रूप से चला पाएगी, कैसे सारी चीज़ों पर नज़र रखेगी इंडिया में, इंग्लैंड में। इसमें कोई भी जो गवर्नमेंट जैसे चल रही थी वैसे ही चल रही थी, कोई भारत के लोगों के लिए कोई गुड गवर्नेंस नहीं की गई थी। कुल मिला जुला के उन्हें तो वो बहाना ख़त्म करना था कंपनी का और खुद आना था। अब खुद आने के लिए क्या किया, अपना एक अफसर तैयार कर दिया, ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव यहाँ वायसरॉय, वहाँ पर सेक्रेटरी। और पहले जो डबल गवर्नमेंट वाला सिस्टम चल रहा था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ख़त्म ही हो गया, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के होते थे, कंपनी ख़त्म वो भी ख़त्म। उसके सिर पे बिठाने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया था, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि खुद क्राउन ही आ गया है। कुल मिला जुला के ये था कि एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में लेना था, तो क्राउन ने अपना एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम सेटअप किया, ना कि कोई सब्सटैंशियल वे में गवर्नमेंट का सिस्टम चेंज किया। गवर्नमेंट का सिस्टम धीरे धीरे आगे इंडियन काउंसिल एक्ट्स में आएंगे, जो आगे रिफॉर्म्स आएंगे। तो इसमें इतना ही था, इसमें और कुछ ख़ास किया नहीं था इन्होंने। थैंक यू।